दक्षिण दिशा में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे कि दक्षिण दिशा में आत्मदेव नामी। चंद्रशेखर भैया, कि दक्षिण दिशा में आत्मदेव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था। दक्षिण दिशा में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। दक्षिण दिशा में आत्मदेव नामी ऐसा ही नहीं, दक्षिण दिशा में आत्मदेव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था। पंडित था और चतुर भी था, साधु था संत ब्राह्मण था। कि दक्षिण दिशा में आत्मदेव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था। पंडित था और चतुर भी था, साधु था संत परायण था। बताया गया है कि दक्षिण दिशा में तुंगभद्र नदी के तट पर एक सर्वोत्तम नगर था जहां आत्मदेव नाम के ब्राह्मण राज्य करते थे। जितने भी आत्मदेव नामी ब्राह्मण सीधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, उतनी ही उनकी पत्नी कर्कशा है। उसे दूसरों के चुगली करने में, बुराई करने में बड़ा आनंद आता था। लेकिन लेखकों ने बताया है कि बहुत सुंदर ही स्त्री थी आत्मदेव नाम की ब्राह्मण की, जिसका नाम था धुंधली। अपने पति का उसने कभी सम्मान नहीं किया, अपने पति को पति नहीं समझा। ऐसा नहीं और बताया है कि गालियां सुनी अपमान सहे, फिर भी वो छोड़ न छोड़ा था। सोता हूँ इसी में समझ रखो मेरी का दुआ था। कि गालियां सुनी अपमान सहे, वो आत्मदेव ब्राह्मण कि गालियां सुनी अपमान सहे, फिर भी वो छोड़ना छोड़ा था। लेकिन वो अपनी पत्नी से दूर नहीं हुए। श्रोताओं इसी में समझ रखो, वो हेर बेरी का जोड़ा था। बताया गया है कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की और उनकी पत्नी की पटरी नहीं खाती थी, लेकिन वो भी अपने पत्नी से कभी परेशान नहीं हुए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
भगवान की दया से उनके यहाँ पर धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भगवान की दया से उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। बताया भी गया है कि आपके पास कितना भी धन दौलत हो, कितना ही ना सोना चांदी हो, लेकिन एक पुत्र के बिना घर और आंगन सूना लगता है। आप कितने ही ना बाग बगीचे धन दौलत कितना भी ना आपके पास राजकाज हो, दुमहला हो तिमहला हो, लेकिन एक संतान के बिना वो घर अधूरा रहता है। बताया भी गया है, पुत्र चाहे तो पिता का नाम ऊंचा कर दे और पुत्र चाहे तो पिता का नाम डुबा दे। आज इधर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ जब कोई संतान नहीं है, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बड़े ही परेशान